नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपकी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हम तरह तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी हम आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, आपके हृदय को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जानकारियां लेकर आए हैं। तो हृदय से जुड़ी किसी भी तरह की छोटी बड़ी समस्या के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 1800-233-9418। नंबर फिर से बताना चाहेंगे 1800-233-9418 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब हम आपको बताना चाहेंगे परिचय विशेषज्ञ का। आज हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अली खान, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की ओर से और दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका। अब जब दर्शक फ़ोन करना शुरू करेंगे तो हम और आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे और अच्छा भी है कि हम दर्शकों के सवालों का जवाब दें, क्योंकि कार्यक्रम उन्हीं के लिए समर्पित है। तो हृदय से जुड़ी समस्याओं के बारे में ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या हृदय से जुड़ी हुई कौन सी सामने आती है और उससे कैसे बचा जाना चाहिए? एक छोटी सी, एक सामान्य सी बातचीत से एक छोटी सी समस्या की शुरुआत हम करते हैं और छोटी सी जानकारी हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है, जिसको अभी कोई तकलीफ नहीं है, पर चूंकि आप हैं तो आज आप उसे राज की बात बता दीजिए कि उसके जीवन में कभी हृदय की तकलीफ ना हो तो वो क्या कर सकता है। आपने एक ही सवाल में दो तीन चीज़ें जी। पहली चीज़ तो ये आपने पूछी कि हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता जी। है, और दूसरा सवाल ये पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अमूमन तौर पे जो कॉमन होती हैं। जी। तो पहली चीज़ कौन सी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। देखिए, हम जिन बीमारियों को जानते हैं या जिनका हम जनरली अपने घर में जिक्र करते हैं वो एडल्ट लोगों में होने वाली बीमारियाँ हैं। जो वयस्क लोगों में होने वाली बीमारियाँ, उनमें सबसे कॉमन होता है हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं, उनमें अगर कोई रुकावट आ जाए तो जिसकी वजह से छाती में दर्द होता है या हार्ट अटैक होता है, ये सबसे कॉमन होती है। ये जैसे मैंने बताया कि सर क्षमा कीजिएगा, मैं रुकना चाहूँगी। मैं दर्शक और आपके बीच नहीं आना चाहती हूँ, हम उनसे संपर्क करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं टेकराम खंडेलवाल। जी हेलो। हेलो जी टेकराम जी। जी टेकराम जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, मैं अभी कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाने गया था तो मेरा बीपी 165 बता रहा था। जी। मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, मेरे को कोई परेशानी तो नहीं होगा ना? अच्छा, देखिए टेकराम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आप कोविशील्ड का वैक्सीन लगाने गए थे और आपका ब्लड प्रेशर जो है 165 मिला। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए 165 अगर ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपने ब्लड प्रेशर का भी इलाज करें, वो दिखाएं। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर वैसे ही बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो रह गई बात कि आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई परेशानी। आपको कोविशील्ड या और कोई वैक्सीन अगर मिल रहा है तो ज़रूर लगाएं, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जो मिले आपको लगाएं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और लेकिन अपने ब्लड प्रेशर का इलाज ज़रूर कराएं, कंट्रोल करवा लें। ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल होना चाहिए टेकराम जी, और उसके बाद आप कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। सर आप बता रहे थे कितने तरह की बीमारियां होती हैं बुजुर्गों के? अमूमन तौर पे जब हम हृदय रोग की बात करते हैं वो ये होती है कि हृदय की धमनियों में रुकावट। जी। ये सबसे कॉमन तौर पे देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई बीमारियां होती हैं। जी। जैसे मांसपेशियों का शिथिल हो जाना या उनकी जो उनकी क्षमता होती है उसमें कमी आ जाना, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। या मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं या मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। और इसी तरीके से बच्चों में कुछ परेशानियां होती हैं। बच्चों के हृदय में सुराख हो जाते हैं, छेद कहला होते हैं, जो माँ के पेट से गर्भावस्था से जब बच्चा पैदा होता तब से रहते हैं। तो बच्चों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो डिफरेंट हैं, और बड़ों में होने वाली, वयस्कों में होने वाली डिफरेंट। बच्चों में अमूमन तौर पे वो जो रहती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या उनकी बनावट में ख़राबी की प्रॉब्लम है, जिसमें जनरली
सुराख रहते हैं, छेद रहता है, होल रहते हैं। जी, तो बच्चे के बारे में ही जान लेते हैं। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, तो क्या सोनोग्राफी से ही गर्भस्थ शिशु के हृदय की जो समस्या है उसको हम जान सकते हैं, और क्या गर्भ में रहते हुए ही उस शिशु का उपचार किया जा सकता है या प्रसव के बाद फिर उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि माँ के पेट में अगर गर्भावस्था में बच्चे को की बीमारी अगर कोई हृदय से है जी, तो क्या हम उसे जान सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम जान सकते हैं। आजकल सोनोग्राफी आ गई है जिसे फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं हम लोग। तो उसमें माँ के पेट में जो गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, उसकी सोनोग्राफी या इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। जो फीटस कहलाता है, जो गर्भावस्था में बच्चा होता है उसे फीटस कहते हैं जी। तो उस फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जाती है और उसमें पता चल सकता है कि हृदय में कोई परेशानी है या नहीं है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इनकॉम्पेटेबल विथ लाइफ, मतलब बच्चा पैदा होगा और उसके बाद उसका जिंदा रहना नामुमकिन है जी। तो ऐसी कुछ बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। ऐसे इन्वेस्टिगेटिव फेज में है या शुरुआत के दिनों में है जी। लेकिन गर्भ में भी कुछ बीमारियों का इलाज मुमकिन है जी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपको पहले से पता हो कि गर्भ में ही बच्चे के हार्ट में ये प्रॉब्लम है जी, तो उनकी डिलीवरी होती है ऐसे हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ बच्चों के हृदय के डॉक्टर होते हैं जी, ताकि उनको कुछ बीमारियाँ ऐसी होती कि विदिन 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे से भी कम के अंदर में ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसी जगह से आपको पता रहता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उसकी उपचार की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था की जाए। हाँ, तो उनसे ऐसे हॉस्पिटल में ऐसी जगह पे उसका डिलीवरी की जाए जहाँ बच्चों के हृदय का इलाज करने वाले डॉक्टर्स उपलब्ध हों। सर, एक और फोन आ रहा है, हम वो फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, उमेन कुमार निषाद, ग्राम तेनवाड़ा, मंगलौर जिला धमतरी बोल रहा हूँ। अच्छा उमेन, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अली साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उमेन भाई जी। ये हृदय रोग होने क्या क्या खाने से हृदय रोग होता है सर? अच्छा, और कौन सा उम्र में हृदय रोग ज्यादा होता है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा उमेद भाई। मैं बताता हूँ आपको। एक तो आयु जो है, जैसे हम कन्वेंशनल जो टीचिंग होती थी उसमें ये रहता था कि 40-45 साल की उम्र के बाद जी ये हृदय रोग की बीमारी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये पता चल रहा है कि ये जो बीमारी है अब कम उम्र में भी देखी जा रही है, किसी निश्चित आयु तक सीमित नहीं अब सीमित नहीं। कुछ लोग जैसे 40-45, अब वो 30-35 में भी देखी गई है, कभी कभी 30 से पहले भी होती है जी। तो समझ लीजिए आपके ऑन एन एवरेज 30 साल के ऊपर इसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए जी। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है इसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। पहला सवाल। दूसरा ये कि किन चीज़ों से होती है, क्या खाने से, बहुत सारी खाना है जो, जी क्या नहीं खाना है। उमेद भाई जो आपने पूछा वो बड़ा अच्छा सवाल है, सबके लिए कॉमन है, सभी दर्शकों के लिए कॉमन है। और मैं चाहता हूँ कि सब उसको ध्यान से सुने। देखिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसके अंदर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ें डेफिनेट अनुपात में होनी चाहिए। अगर हमने देखा है कि हिंदुस्तानी जो खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाया जाता है, प्रोटीन कम। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो हमारी टोटल एनर्जी जो होती है वो 60% समझ लीजिए प्रोटीन से मिलनी चाहिए, जो हमें नहीं मिलती। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके लिए डिटेल जानने के लिए मैं समझता हूँ किसी वक्त किसी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या होना। लेकिन आपको मोटे तौर पे मैं बताऊं कि आपको सादा खाना जैसा हम घर में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, और उसमें प्रोटीन आप देख लीजिए कि कैसे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे प्रोटीन खाएं, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो मांस मुर्गा ये सब खा के अपना प्रोटीन कर। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको समझना चाहिए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंस है। 60% हमारी बॉडी
की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, प्रोटीन से आनी चाहिए जी। वो प्रोटीन हमको वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें कहाँ से मिलेगा जी। जैसे दाल में हमें मिल सकता है, पनीर में हमें मिल सकता है, या सोयाबीन में हमें मिल सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा सेवन करनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट या जो जिसे हम शुगर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं वो चीज़ों को कम यूज़ करें जी। और जो खाने पीने में वसा का जो इंटेक है जी। वो कम से कम रखें, जंक फूड से परहेज़ रखें, क्योंकि जो भी मार्केट में फूड मिलता है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा जो कैलोरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट से आती है, और मैदा होता है जो बहुत नुकसानदायक होता है। तो सादा खाना जो भी भगवान ने हमें दिया है उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसे अपनी लिमिट में ज़रूर खाएं, और थोड़ा सा उसको अगर नियमित तौर पे उसको खाएं और एक्सरसाइज करें, बुरी चीज़ों से दूर रहें, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है या और किसी तरीके का नशा है, अगर हम उन चीज़ों से दूर रहें, रेगुलर व्यायाम करें और खाने पीने में थोड़ा सा परहेज रखें। दिनचर्या पर फिर वापस आएंगे, एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुडकू, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। अच्छा भगत राम जी, बताएं क्या सवाल है आपका। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में आपको और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जा रहा है। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम है या फिर बीपी बढ़ गया है या फिर शुगर है, तो ऐसी स्थिति में हृदय को किस तरह से ये प्रभावित करती है। दूसरी चीज मेरा ये है कि ऐसा शरीर में कौन कौन सी बीमारियां और है जो हमारे हृदय को बहुत जल्दी प्रभावित करती है, और इनसे बचने के लिए हमें किस तरह से अपने शरीर को बचा कर रखना है या क्या क्या सावधानी रखना है जिससे हमारे हृदय जो है सुरक्षित रह सके। बहुत अच्छा सवाल है भगत राम जी। भगत राम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो ये आपको मैं बताऊं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। सबसे पहले उसमें आता है डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं वो। अगर किसी को मधुमेह की बीमारी या शुगर की बीमारी है तो उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना लाजमी है, ज़रूरी है। नहीं तो हृदय रोग होने के चांसेस तकरीबन 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, खुदा ना खास्ता, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अगर आप करेंगे तो चांसेस आपके नॉर्मल रहेंगे। अदरवाइज अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहेगा तो चांसेस 2-3 गुना बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर, शुगर। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं, घी तेल वाली चीज़ें ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा है बॉडी के अंदर में, जिसका पता हम एक ब्लड टेस्ट से लगा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कहलाता है। अगर हम उसको चेक करें और देखें कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो हम उसे कंट्रोल करें। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टेंशन अगर आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर में एक कैटेकोलामीन, एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता रहता है, वो हृदय के लिए घातक होता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें, खाने पीने में परहेज़ रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, रेगुलर वॉक पर। एक और बात बहुत ज़रूरी इसी जो छूट गई इस सवाल में, मुझे लगता है गैस के बारे में उन्होंने गैस के बारे में पूछा भगत राम जी ने। बहुत ज़्यादा लोग, कई बार जब छाती में दर्द होता है तो लोगों को लगता है गैस है, और यहाँ हमारी तरफ तो लोग कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि गैस का वैसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता हार्ट के साथ, क्योंकि गैस जो होती है वो पेट से होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये जो गैस का की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो हार्ट के प्रॉब्लम को लोग इग्नोर कर जाते हैं और सोचते हैं गैस का प्रॉब्लम, और उस वजह से लेट हो जाते हैं। तो अगर आपको देखिए कोई गैस जिसे आप समझ रहे हैं और छाती के बीचों बीच सेंटर ऑफ चेस्ट में कोई प्रॉब्लम अगर आपको डाउट लग रहा है तो उस कंडीशन में वेट ना करें और उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें।
ECG बेसिक टेस्ट होता है, वो करके देख लें जी। कई बार जिसे गैस की सामान्य समस्या समझ रहे हैं वो कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है, इसलिए उसका भी चेकअप होना ज़रूरी है। सर एक विराम लेंगे जिसके लिए आपको रोकना चाहूँगी। तो मित्रों, हमारी और आपकी ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जावेद अली खान। तो कार्यक्रम में फिर से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद, और ये जानना चाहेंगे कि कोरोना का भी समय चल रहा है और ऐसे में हृदय रोग जिनको है उनके लिए खतरा है, तो उनके लिए उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, उनके लिए उपचार की क्या सुविधाएं, और समस्त हृदय रोगों के बारे में इलाज की कितनी सुविधाएं और अपडेट हुई हैं, फैसिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव हुई हैं, वो तमाम चीजें जानना चाहेंगे। स्मिता जी, आपने फिर एक सवाल में तीन सवाल पूछ लिए। मैं समय बचाना चाहती हूँ और आपका चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। पहली चीज़ तो ये कि कोविड का टाइम चल रहा है और इसमें जो है हृदय रोगियों को क्या सावधानी है। देखिए, हृदय रोगी तो वैसे भी वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी हृदय रोगी हो, उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो कभी कभी घातक हो सकता है। तो पहली चीज़ तो किसी भी इन्फेक्शन से बचना है हृदय रोगी का। लेकिन कोविड हमें पता है कि बहुत ज़्यादा घातक होता है कई बार, तो उससे ज़्यादा बचना है। अब बचने के लिए घर पे रहिए, सरकार ने इतने बार बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बार बताया, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाई बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए। अभी कोविड कम हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी सरकार की तरफ से या WHO की तरफ से ये नहीं आया कि हम कोविड मुक्त हो गए या हमारे सबको टीका लग गया, अभी वो चल रहा है। तो घर पे रहिए, सीनियर सिटीज़न स्पेशली जिनको कि ज़रूरी काम हो तो बाहर जाइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई दवाइयाँ खाते हैं हृदय रोग की, तो उन दवाइयों को रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, उन्हें फिर आप रोक नहीं सकते। अगर ये नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन है तो कौन दवा लाएगा, उसका इंतज़ाम पहले से करिए, आप पहले से करके रखिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है सीनियर सिटीज़न को या किसी ऐसे मनुष्य को जिसको हृदय का प्रॉब्लम, गंभीर समस्या, तो उनको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास कोविड के जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ जाएं और वहाँ उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन जैसे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ही करना है। घर पे रहिए, किसी से मुलाकात होती तो हाथ धोइए, मास्क पहनिए, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ और लेटेस्ट मैनेजमेंट। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो भगवान का शुक्र है हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। देखते हैं हम नए नए हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी बाहर होती है, हिंदुस्तान के बाहर हो रही थी, वो सब हमारे मुल्क में, आप अपने क्षेत्र रायपुर को ही ले लीजिए, यहाँ पे जो चीज़ें अब हृदय रोग से संबंधित जो भी चीज़ें बाहर हो सकती थी वो सब होती हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर का लगाया जाना, बाईपास सर्जरी,
और तमाम तरह की जो भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो सब इस्तेमाल होती है। एंजियोप्लास्टी में भी तरह तरह के स्टेंटिंग एक्सेट्रा, बाईपास सर्जरी भी होने लगी है। तो हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अभी आज की डेट पे हम एडवांस स्टेज पे हैं और वो तमाम चीज़ें हमारे क्षेत्र में अवेलेबल होती हैं। अगर किसी को समस्या हो भी गई तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। और सर, आप बता रहे थे अलग अलग बीमारियों के बारे में, तो अब ये जानना चाहेंगे कि उनकी जांचें किस तरह की होती हैं, टेस्ट किस तरह का होता है, कैसे कोई व्यक्ति समझ जाए, एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य ढंग से सारे काम कर रहा है पर उसे कुछ हल्की फुल्की तकलीफ हुई, कौन से सिम्टम्स हैं, संकेत हैं जिससे वो समझ सकता है कि उसके हृदय में कुछ गड़बड़ है, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसे कितनी तरह की जांचें करानी पड़ती हैं, किन किन बीमारियों के लिए, वो किस तरह से होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल मनुष्य जी, अगर हमारे यहाँ ये थोड़ी सी समस्या है कि लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, जागरूकता की कमी है। और जो लोग जागरूक हैं वो अपना हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं जी। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें कि जितने क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं वो अपने ऑफिसर्स को एक एज के बाद हमारे पास भेजते हैं कि भाई इनका पूरा फुल बॉडी चेकअप किया जाए। लेकिन ये जो है, ये जो जागरूकता, ये सब में अभी आनी बाकी है। जागरूकता से ही हम इससे बच सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। कुछ चीज़ें लेकिन जो इसमें हाईलाइट करने वाली वो ये होती हैं कि पहली चीज़, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके माँ बाप भाई बहन किसी को अगर हृदय रोग है तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना। अगर आपको ये कुछ नहीं है लेकिन अगर आपको सीने में कोई दर्द होता है, चेस्ट में कोई तकलीफ़ होती है, या चलने पे थकान होती है, या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या शोल्डर्स में पेन होते हैं, दोनों तरफ के शोल्डर में चलने पे, एक्टिविटी में, एक्सर्शन में पेन होता है, या आपको लगता है कि पैरों में सूजन आ गई, इन सब चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहना है और डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना है। ब्लड प्रेशर दिखाना है, शुगर चेक करानी है, हो सके तो जैसे आपने पूछा कि कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, सबसे बेसिक टेस्ट होता है इसमें ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, 5 मिनट में हो जाता है। 100 रुपये में, 150 रुपये में ECG किसी भी जगह पे हो जाता है। उसमें कई सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो एक ECG हो गया। ECG करने के बाद डॉक्टर खुद ही डिसाइड करेगा कि आपको आगे कुछ करने की टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर उनको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कुछ है, और उनको लगता है कि इकोकार्डियोग्राफी करना, सेकंड टेस्ट होता है इसमें इको जिसको कहते हैं, जिसको जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं पेट का, वैसे हृदय का जो हम सोनोग्राफी करते हैं उसे इकोकार्डियोग्राफी कहलाती है। बहुत 10 मिनट में हो जाता है वो भी और कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, सभी जगह हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तीसरा टेस्ट होता है इसमें ट्रेडमिल टेस्ट कहलाता है, जिसमें आपको मशीन के ऊपर दौड़ाया जाता है और आपका ECG लिया जाता है। ये भी अमूमन सारे हॉस्पिटल्स में जो जहाँ पे के मेडिसिन का डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सब जगह होता है। तो ये 3 बेसिक टेस्ट जो हैं और इनके साथ में कुछ ब्लड टेस्ट, जिनमें शुगर का टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया और कोलेस्ट्रॉल। ये बेसिक टेस्ट अगर आपने करा लिए और ये सब नॉर्मल है तो आप समझिए कि आपको हृदय रोग होने के चांसेस कम है। नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। और अगर किसी को सब नॉर्मल आता है तो उसे साल 2 साल के बाद उसको फिर से रिपीट करना चाहिए। और अगर अब नॉर्मल है और डॉक्टर ने कहा कि इसको 6 महीने के बाद रिपीट करना है या कोई दवा लिख के दी, तो आपको दवा खाना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है 2 से 3 महीने के बाद, और अगर ट्रेडमिल में गड़बड़ी है, ECG में गड़बड़ी, तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ज़रूरत होगी तो वो फिर आगे जांच की जाएगी। हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या से कैसे निपटते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है? जहाँ हार्ट में ब्लॉकेज सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सबसे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, जो हृदय की धमनियाँ होती है उनमें रुकावट होती है। उस रुकावट से डील करने के लिए 3 तरीके। पहला तरीका ये है कि दवाओं से ठीक किया जाए, आपको रेगुलर दवाएं दी जाएं और ठीक किया जाए।
दूसरा ये कि एंजियोग्राफी की जाए और देखा जाए कि कितना प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम कम है तो दवाएं कंटिन्यू जी। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, बीच का है जी, तो उसमें एंजियोप्लास्टी की जाए जी। एंजियोप्लास्टी जो होता है उसमें एक तार डाल के बैलून से ब्लॉकेज को खोला जाता है जी, और फिर से ब्लॉक ना हो करके स्टेंट डाला जाता जी। है। क्या ये किसी खास उम्र के लोगों के लिए किया जाता है या सभी उम्र के लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट? देखिए, ये तो बीमारी ही होती है मिडिल एज में जी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 35-40 साल के बाद होती है जी। बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी दूसरा एक तरीका है, एंजियोप्लास्टी करके खोला जाए उस ब्लॉकेज को और अंदर स्टेंट डाला जाए। अगर बीमारी ऐसा लगता है कि एंजियोप्लास्टी से भी नहीं ठीक हो सकती है, ज़्यादा है जी, तो उस कंडीशन में हम लोग बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं जी। तो इसको ठीक करने के 3 ही तरीके, दवाएं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। तो ये तरीके, और ये सब तरीके अपने क्षेत्र में या आज की डेट पे छोटी छोटी सी जगह पे भी अवेलेबल है जी। सर, मुझे लगता है कि हमने तमाम तरह की जानकारियाँ आपसे ले ली हैं हृदय रोग के बारे में, और फिर ऐसी ही जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों, आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर खान ने हमें बताया कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, अच्छा खान पान अपनाकर, खुद में जागरूकता लाकर हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। अगर हमें किसी अलग तरह के संकेत नज़र आते हैं तो हमें फ़ौरन डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी का आज पूरा फ़ायदा आप उठा लेंगे और ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।